हरे कृष्णा। तो आज जो कथा है दशम स्कंद 89 चैप्टर से, तो हमने देखा कि भृगु मुनि को सब लोगों ने नियुक्त किया कि कौन से देवता श्रेष्ठ है। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि ब्रह्मा जी ने जब परीक्षा लेना चाहा तो ये अपराध माना गया। ब्रह्मा जी को ये शक हो गया या कंफ्यूजन हो गया कि कोई भगवान होकर कैसे शूद्र कुल के गोपालक का भी जूठा खा रहे हैं। क्या ये वही भगवान है जिसकी मैं आराधना करता हूँ? तो फिर उन्होंने परीक्षा लेना चाहा, तो वो गोप बालकों को चुरा लेते हैं। बाद में उनका भ्रम दूर होता है, तो वो भगवान से माफ़ी मांगने जाते हैं, क्योंकि हम अगर भगवान की परीक्षा लेते हैं ये बहुत बड़ा अपराध होता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं इस अध्याय में कि भृगु मुनि को अपॉइंट किया गया परीक्षा लेने के लिए कि कौन श्रेष्ठ है तीनों देव में, ब्रह्मा विष्णु महेश में। तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो योजना है ये भगवान का ही है, ताकि लोगों के बीच में जो कंफ्यूजन रहता है वो दूर हो जाए। लोगों के बीच में क्या कंफ्यूजन रहता है? वो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को परम ईश्वर मानते हैं या भगवान मानते हैं। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए भृगु जैसे श्रेष्ठ मुनि के द्वारा ये योजना एक्चुअली हमारे लिए बनाया गया, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है और बाकी सभी उनके अधीन हैं। तो हम देखते हैं कि भृगु मुनि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी के पास जाने का भी कारण है क्योंकि ब्रह्मलोक जो है वो हमारे भौतिक ब्रह्मांड में ही है। हाँ, सबसे उच्च लोक है, तो ब्रह्मलोक पहले आता है। उसके बाद जब ब्रह्मलोक से ऊपर जाएंगे तो कैलाश आता है शिव जी का, और सबसे ऊपर, उससे भी ऊपर वैकुंठ जगत है, और वैकुंठ जगत में सबसे ऊपर है गोलोक वृंदावन। तो यहाँ पे जिस बारे में बात किया है एक्चुअली श्वेत द्वीप में जो भगवान विष्णु सोए हुए उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो भृगु मुनि ने ऐसा डिसाइड किया कि पहले ब्रह्मा जी के पास, फिर शिव जी के पास, फिर विष्णु के पास जाएंगे। तो उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाके मन से अपराध किया। तो उनका पुत्र है, और पुत्र हमेशा हमेशा भृगु मुनि ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं या अभिवादन करते हैं, आदर दिखाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मन से अपराध किया तो ब्रह्मा जी को मन में क्रोध आया। भृगु मुनि कोई साधारण तो नहीं है, मन का क्रोध भी देख सकते हैं। तो लेकिन ब्रह्मा जी ने क्रोध को वश में कर लिया, पर भृगु मुनि समझ गए कि जो क्रोधित हो गए, तो फिर भृगु मुनि ने कहा कि नहीं, फिर एक प्रकार से उन्होंने सोचा कि नहीं, फेल हो गए, लाइक दैट। तो उसके बाद कैलाश गए। भगवान शिव जी उनके भाई हैं, तो शिव जी उनको आलिंगन करने आए, तो उनको आलिंगन करने से मना कर दिया कि आप तो विपथगामी हैं। इस पर शिव जी क्रोधित हो गए। शिव जी का क्रोधित होना इतनी छोटी सी बात पर, हो सकता है हमें लगे कि कैसे हो सकता है, जब दक्ष ने इतना भला बुरा सुनाया तो क्रोधित नहीं हुए। ये भी कृष्ण का ही प्लानिंग है। हम जैसे आत्माओं के लिए जो भौतिक जगत में बद्ध है, ताकि हम समझ सके भगवान विष्णु की श्रेष्ठता। तो क्रोधित हो गए, त्रिशूल ले लिया मारने के लिए, तो देवी पार्वती ने उनको शांत किया। तो इस प्रकार शिव जी के प्रति वाणी से उन्होंने किया कि आप तो विपथगामी हैं, ऐसे अपमान किया एक प्रकार से। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो भगवान के पास तक गए। भगवान उस समय लक्ष्मी जी की गोदी में सर रख कर लेटे हुए थे।
और भृगु मुनि ने इस बार पहले मन से फिर वचन से, इस बार कर्म से किया। भगवान विष्णु की छाती में प्रहार किया। तो हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन भगवान ने कोई अपराध नहीं लिया। वो लक्ष्मी सहित उठ खड़े हुए और मुनि के सामने सिर झुकाया और उनसे कहा कि हे ब्राह्मण, आपका स्वागत है। आप इस आसन पर बैठे और कुछ क्षण विश्राम करें। भगवान आसन दे दिया अपना। हम देखते हैं भगवान एक्चुअली हमें ब्राह्मण का आदर करके सिखाते हैं कि जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति का हमें कितना आदर करना चाहिए। जब भगवान विष्णु ने अपराध नहीं लिया ब्राह्मण का, तो फिर हमें भी अपराध नहीं लेना चाहिए। कोई भक्त अगर हमारे प्रति अपमान भी करे, क्रोध करे, चाहे कुछ भी करे, और जब हम इतना योग्य बन जाएंगे, तब जाकर हम वैकुंठ लोक में प्रवेश पाने के अधिकारी बनेंगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जहां दो बर्तन एक साथ रहेगा, वहां खनकने की आवाज आएगी। अर्थात जहां दो लोग एकत्रित रहेंगे, भले ही उनमें कितना भी प्रेम हो, कभी ना कभी इधर एक से दूसरे से बात को बुरा लगना, नाराज होना आम बात है। परिवार में भी ऐसा होता है। लेकिन परिवार में जैसे बहुत प्रेम है, जैसे पिता को बेटी ने कुछ बोल दिया, लेकिन बेटी के प्रति इतना प्रेम है कि वो अपराध नहीं लेते। तो इस प्रकार से भगवान के लिए भक्त इतना प्रिय है कि वो अपराध नहीं लेते हैं। और ब्राह्मण दो प्रकार के हैं, एक जो है कर्मकांडी ब्राह्मण और दूसरा है वैष्णव ब्राह्मण। वैष्णव मतलब जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त है। तो वैष्णव ब्राह्मण ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, क्योंकि वो आत्मा के उद्धार के लिए कार्य करते हैं। कर्मकांडी ब्राह्मण भले ही वैष्णव ब्राह्मण से श्रेष्ठ ना हो, लेकिन फिर भी शास्त्रों के अनुसार वो पूरे संसार में, समाज में जो लोग हैं, उनको दिशा निर्देश करते हैं। तो इसीलिए दोनों ही ब्राह्मण भगवान को अत्यंत प्रिय है। लेकिन जहां बात आ जाती है एक शुद्ध भक्त की और ऐसे मुनि की, ब्राह्मण की, वहां भगवान भक्तों का साइड ही लेते हैं। हम देखते हैं दुर्वासा मुनि जब वैकुंठ पहुंच गए कि मुझे सुदर्शन चक्र से मुक्ति दिलाइए, तो भगवान ने मुक्ति नहीं दिलाया। कहा कि आपने अपराध मेरे प्रति नहीं किया, क्योंकि भगवान के प्रति अपराध किया गया, भगवान माफ कर देते हैं। लेकिन जो भक्त के प्रति अपराध करते हैं, शुद्ध वैष्णवों के प्रति, वहां माफ नहीं करते। तो बोला कि आप उन्हीं के पास जाके माफी मांगिए, क्योंकि मैं तो भक्त के पराधीन हूं। तो इस प्रकार भगवान दिखाते हैं कि एक भक्त की क्या श्रेष्ठता है। तो यहाँ पे बिल्कुल अपराध नहीं लिया। हम भगवान, जैसे कोई माँ है, माँ के प्रति कोई कितना भी अपराध करे, माँ हो सकता है अपराध ना ले, लेकिन माँ की बच्चे के प्रति कोई अपराध करता है तो वो कभी जिंदगी में नहीं भूलती है, उनसे रिश्ता भी तोड़ देती है, क्योंकि बच्चों के प्रति इतना प्रेम होता है माता का। तो इसी प्रकार से भगवान की भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो इसलिए भगवान के प्रति अपराध भगवान भले ही माफ कर दे, भक्तों के प्रति वो माफ नहीं करते, भले ही भक्त माफ कर दे। जैसे हम ध्रुव महाराज के केस में देखते हैं कि ध्रुव महाराज ने तो माता को माफ कर दिया था, वो वापस आ गए थे तपस्या से, लेकिन माता जिस पुत्र को बनाना चाहते थे राजा, वो पुत्र जंगल में यक्ष के हाथों मारा गया और माता भी जंगल में पागल होकर जब चली गई पुत्र शोक में, विरह में, तो वनाग्नि में जलकर भस्म हो गई। तो इस प्रकार हमें बहुत सावधान होना चाहिए। यहाँ तक कि हरिदास ठाकुर ने अपराध नहीं लिया था, आई थिंक गोपाल पंडित नाम के एक व्यक्ति, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप बोल रहे हो एक हरि नाम से, एक शुद्ध नाम से भगवत धाम जा सकते, ऐसा नहीं है तो आपका नाक काट दूंगा। तो हरिदास ठाकुर ने अपराध बिल्कुल नहीं लिया, लेकिन 3 दिन के अंदर कुष्ठ रोग होकर उनका ही नाक गिर गया। इतना सुंदर बॉडी था उनका, कुष्ठ रोग हो गया, हाथ सुंदर था सब। तो लोगों ने कहा कि आपने हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया, इसलिए तो उन्होंने माफी मांगा, फिर वो ठीक होने लगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि भगवान कितने विनम्र है, कितने दयालु है,
और क्षमा मांग रहे हैं ऊपर से। तो भृगु मुनि को हम यहाँ पे हमें भृगु मुनि के प्रति कोई अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान यहाँ पे दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं कि कभी कभी अपराध होने पर भी ब्राह्मण को क्षमा कर देना चाहिए। बहुत सारा ऐसा है एग्जाम्पल कि ब्रह्म हत्या नहीं किया जाता, भले ही वो प्राण दंड लेने वाला काम भी करे तो भी ब्रह्म हत्या नहीं किया जाता है। तो ब्राह्मण के प्रति जो है भगवान बहुत क्षमाशील यहाँ पे दिखाते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी जो है ब्राह्मणों को वर नहीं देती, इसलिए सामान्यतः ज़्यादातर ब्राह्मण निर्धन होते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी सहन नहीं कर सकी कि भगवान के प्रति इतना बड़ा घोर अपराध। हालांकि बाद में भृगु मुनि ने समझाया भी कि किस कारण से ऐसा हुआ। तो लक्ष्मी जी ने फिर कहा कि ठीक है, जो विष्णु भक्त ब्राह्मण हैं उनके वहाँ तो मैं रहूंगी, लेकिन जो भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करेंगे ऐसे ब्राह्मण के घर में नहीं रहूंगी। तो फिर वहाँ पे माया लक्ष्मी रहती है, ओरिजिनल लक्ष्मी सिर्फ विष्णु भक्त के घर में रहती है। तो इसलिए वैष्णवों के धन कृष्ण की सेवा में उपयोग होती है। भगवान के भक्त कृष्ण की सेवा में लक्ष्मी का उपयोग करते हैं, खुद सिंपल लिविंग, साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। और बाकी जो ब्राह्मण क्योंकि निर्धन रहेंगे, तो भृगु मुनि ने भृगु संहिता लिखते हैं उनके लिए, ताकि लोगों का भविष्य देखकर वो धन अर्जन कर सके। तो फिर भगवान का महानता देखिए। भगवान कहते हैं कि आपके पांवों के प्रक्षालित जल को मुझे दीजिए। सुदामा का भी, जब सुदामा आते हैं सबसे पहले अपने आसन में बिठाते हैं, सारे रानियों को सेवा में लगा देते हैं और उनके चरण धोते हैं अश्रुओं से, इतना प्रेम। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि हे प्रभु, प्रभु कह के बोलते हैं भृगु मुनि को। जैसे हमारे इस्कॉन में हम देखते हैं कि एक दूसरे को भक्त प्रभु जी कह के बुलाते हैं और माताएं माता जी कह के। तो भगवान हमेशा लक्ष्मी देवी को अपने हृदय में स्थान देकर रखा है, लेकिन लक्ष्मी देवी इतना विनम्र है कि वो हमेशा भगवान के चरण कमलों की सेवा करने में ही इच्छा रखती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय बन गया हूं। अद्याहम भगवल लक्ष्म्या, आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय बन गया हूं, अर्थात वो मेरे छाती में निवास करने के लिए अब सहमत होंगी, क्योंकि मैंने उनको हृदय में स्थान दिया, लेकिन वो हमेशा चरण कमल की सेवा करती है। और बोलते हैं कि हे प्रभु, भृगु मुनि को कहते हैं कि आपने प्रहार करके मेरे छाती में सारे पापों को दूर कर दिया है। विनम्रता की पराकाष्ठा। भगवान कृष्ण सभी ऐश्वर्य में पूर्ण है, धन में, बल में, ज्ञान में, त्याग में, यश में, सौंदर्य में, तो सब में वो पूर्ण है। विनम्रता में भी परिपूर्ण है। उनसे ज्यादा विनम्र भला कौन हो सकता है। ये बात अलग है कि भगवान भक्तों को हमेशा श्रेय देते हैं, लेकिन भगवान से ज्यादा विनम्र कोई नहीं हो सकता। जिन्होंने सोते हुए उनके छाती पर प्रहार किया, बोलते अच्छा किया प्रहार करके, सारे पाप नष्ट हो गए। अब मेरी लक्ष्मी देवी मेरे छाती में या हृदय में आश्रय ग्रहण करेगी। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो तथाकथित ब्राह्मण है कलियुग का, वो अत्यंत गर्व करते हैं कई बार गलत फहमी में। एक तो तथाकथित ब्राह्मण कलियुग का मतलब ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया है, लेकिन ब्राह्मणों वाला गुण नहीं है, सात्विक नहीं है। या तो नशा करेंगे, या मांस खाएंगे, या हो सकता है जुआ खेले, या अवैध यौन संबंध करे, या हो सकता है नास्तिक प्रकृति के हो, या हो सकता है दिखावा के लिए भक्ति करे। तो तथाकथित ब्राह्मण के बारे में बात कर रहे हैं कि वो लोग कभी कभी ऐसे बातें करते हैं कि अरे हम ब्राह्मण हैं, हम तो विष्णु के छाती को पांव से छू सकते हैं। लेकिन ये समझना चाहिए कि भृगु मुनि जो पांव से भगवान विष्णु के छाती को स्पर्श किया, वो बात भिन्न थी, क्योंकि
वहां पे वो भगवान की ही योजना थी हमारे जैसे जीवात्मा के लिए, ताकि हम जान सके विष्णु की श्रेष्ठता, कि वो महेश्वर यानी भगवान शिव और ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है। और भगवान का वदान्यता इसमें दिख रहा है, विनम्रता दिख रही है। तो ये हमें सिखाने के लिए है। यहाँ तक कि इतने विनम्र है भगवान, इतना दयालु है ब्राह्मणों के प्रति। खासकर भगवान ब्राह्मण भिगु से कहते हैं, आपके चरण तो बहुत कोमल है और मेरा हृदय बहुत कठोर है, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? और उनके चरण दबाने लगे। कितना ज्यादा भगवान जो है विनम्र है और भक्तों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति हमेशा आदर प्रदर्शित करते हैं। और जब भगवान ने ऐसा शब्द कहा, भृगु मुनि की आंखों से अश्रु बहने लगे, वो निशब्द हो गए। उनको समझ में आ गया भगवान की श्रेष्ठता। तो उसके बाद भृगु मुनि वहां वैदिक विद्वानों के यज्ञशाला में लौट आए, जहां से उनको सब लोगों ने भेजा था। और जब भृगु मुनि से पूरा वृत्तांत सुना, जैसे कोई तीर्थ यात्रा से लौटते हैं तो हम उनको पूछते हैं क्या हुआ, कुछ आप एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, बाहर से लोग आते हैं तो पूछते हैं। तो जिस कार्य के लिए भृगु मुनि को भेजा था, जब वो वापस आए तो भृगु के विवरण को सुनकर सब लोग चकित हो गए। क्यों चकित हुए? भगवान विष्णु की महानता को देखकर कि कोई कैसे इतना महान हो सकते हैं। और वे आश्वस्त हो गए कि भगवान विष्णु ही सबसे बड़े देव है। भगवान विष्णु से ही शांति, निर्भयता, धर्म के अनिवार्य सिद्धांत, ज्ञान सहित वैराग्य आदि आ सकता है। आठों योग शक्तियां भी, जो लोग आठ प्रकार के अष्ट सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं, बहुत योगाभ्यास करने के बाद या प्रयास करने के बाद कोई एक सिद्धि प्राप्त करता है, जैसे पानी के ऊपर चलना। एक बार क्या हुआ, एक बालक था, तो वो तपस्या करने चला गया कि उसको सिद्धि प्राप्त करना है। 25 साल बाद वो गांव लौटा, तो गांव वाले ने पूछा आपको सिद्धि मिली? तो बालक ने कहा मैं पानी के ऊपर चल सकता हूँ, दिखाऊं आप लोगों को? तो सारे गांव नदी के किनारे एकत्रित हो गए। तो उन्होंने पानी के ऊपर उस साइड गए, उस पार, और पानी के ऊपर चलकर वापस आए। तो एक वृद्ध व्यक्ति ने बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं, जैसे अभी भी हम जाते हैं मायापुर तो 2 रुपए 1 रुपए किराया है नाव का। बोलते ये तो 2 रुपए का काम है, आपने 25 साल लगा के तपस्या करके यही सीखा? ये तो मैं 2 रुपए में करके दिखा सकता हूँ। तो बोलते कैसे? बोलते मैं नाव वाले को दूंगा 2 रुपया, वो मुझे उस पार पहुंचा देगा। तो ये क्या योग सिद्धि आपने सीखा, इससे क्या लाभ होगा आपको? तो यही बात है। तो भक्त योग सिद्धियों के पीछे नहीं भागते हैं। योग सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां, एक सिद्धि प्राप्त करते हैं बहुत साल तपस्या करके, योगाभ्यास करके, लेकिन जो शुद्ध भक्त है उनके पास अष्ट सिद्धियां रहते हैं। हनुमान जी के पास, नारद मुनि के पास, सारे महाभागवतों के पास, पर फिर भी वो सिद्धियों का उपयोग नहीं करते हैं। सिद्धियां उनके दरवाजे में, मुक्ति उनके दरवाजे में खड़े रहते हैं हाथ जोड़कर, कृपया मेरा उपयोग करें। पर वो भी हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहते हैं कृपया मुझे भक्ति करने दे, आप चले जाइए। तो वो ना मुक्ति की कामना करते हैं, ना सिद्धियों की कामना करते हैं, वो तो सिर्फ कृष्ण की प्रेम की कामना करते हैं। तो अगर हमारे मन में हमेशा शांति चाहिए, परमानेंट शांति चाहिए, स्थायी शांति चाहिए, तो क्या करना होगा? भगवान श्री कृष्ण को ही प्रेम का सर्वोच्च पात्र समझना होगा, कि भगवान कृष्ण ही मेरे प्रेम का सर्वोच्च पात्र है। ये जो भौतिक संसार है, इसमें जो संबंधी है, एक क्षणिक है। कृष्ण के साथ मेरा संबंध अनादिकाल से है,
संबंध ज्ञान जब व्यक्ति को हो जाता है, तब वह क्या करते हैं, वह उस संबंध को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जब हम ये समझ जाएंगे कि कृष्ण के साथ मेरा संबंध अनादि काल से है और कृष्ण ही मेरा परम उपकारी मित्र है, तब हम उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कृष्ण की ओर मुड़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करेंगे। ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। वही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होगा। तो इस प्रकार हम शांति को प्राप्त करेंगे। भयम द्वितीया अभिनिवेशतश्चात्, निर्भयता, भय दूर हो जाएगी हमारे हृदय में। अगर हम टटोलेंगे हृदय को, बहुत सारा भय होता है, पता नहीं किस करीबी का कब मृत्यु हो जाए, पता नहीं कुछ धन का परेशानी तो नहीं आ जाए, कोई मुझे ठग तो नहीं लेंगे, कोई मेरा हानि तो नहीं पहुंचाएंगे। बहुत सारा भय होता है और इन सभी भय से सबसे बड़ा भय है पता नहीं कब मुझे मृत्यु आ जाए। ये सब भय होता है। इन भय से मुक्त तभी हो सकता है जो गुरु देवता आत्मा, जो गुरु को ही आराध्य देवता और अपना आत्मा मानकर उनकी आज्ञा को एज इट इज फॉलो करते हैं। क्योंकि गुरु कृष्ण के करुणा अवतार है, कृष्ण से अभिन्न है। जो कृष्ण कहते हैं वही गुरु कहते हैं। कृष्ण की आज्ञा गुरु की आज्ञा है। तो इस प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतया शरणागत होते हैं और इसीलिए उत्तम प्रकार के भक्त यहाँ तक कि ये भी प्रार्थना नहीं करते कि भगवान मुझे अपने भगवत धाम बुला लो। वो प्रार्थना करते हैं कि मैं हमेशा अपने गुरु की सेवा करूं, क्योंकि गुरु कृष्ण के पार्षद हैं और जहाँ जहाँ गुरु जाएंगे वो कृष्ण का ही प्लानिंग होगा, प्रोजेक्ट होगा। तो उस प्रोजेक्ट में सेवा करना ही उनके जीवन का लक्ष्य मानते हैं। हालांकि श्रील प्रभुपाद ने भागवतम में, भगवत गीता में, तात्पर्य में, बहुत सारे जगहों में बताया है कि हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हम भगवत धाम वापस जाए। तो यही प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि जब हम कनिष्ठ लेवल में होते हैं फिर हम हताशा में जा सकते हैं। ये क्या, अगर हम इतना भक्ति करने के बाद भी फिर से इस संसार में प्रचार करने आ रहे हैं, ये करने आ रहे हैं, फिर से वही बीमारी, जन्म मृत्यु। तो इसीलिए कनिष्ठ, क्योंकि ज़्यादातर भक्त भौतिक संसार में, इस युग में, कली युग में श्रद्धा के लेवल में है, भाव या प्रेम के लेवल में कोई कोई ही है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने मैक्सिमम साधारण जनता को देखते हुए यही बोला है कि ऐसा प्रार्थना, ऐसा इच्छा करना चाहिए और ये सही है, ये करना चाहिए। और ये करते करते करते, गुरु की आज्ञा पालन करते करते एक दिन हम कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम बन ही जाएंगे, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ऑथेंटिक है। तो इसमें हमें कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। तो धर्म के अनिवार्य सिद्धांत का पालन भी हम कृष्ण कृपा से कर सकते हैं। और जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो ऑटोमेटिकली ज्ञान सहित वैराग्य आता है। कृष्ण भक्ति करने के लिए हमें संस्कृत में पंडित बनने की जरूरत नहीं है। हालांकि कई बार पंडित बनने से, गुरु से शिक्षा ना लेकर खुद वेद आदि पढ़ने से भटक जाते हैं व्यक्ति। तो अगर कोई अनपढ़ भी है लेकिन वो गुरु का पक्का शिष्य है तो उनके हृदय में सारा वैदिक ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और वैराग्य, जो भी भौतिक आसक्ति है, पूर्णतया नष्ट हो जाएगी। यानी सिर्फ गुरु की आज्ञा पालन करने से ऑटोमेटिकली जो हजारों हजारों वर्ष तपस्या करके भी नहीं प्राप्त होता, एक भक्त को सिर्फ गुरु की और कृष्ण के शरणागत होने से प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान जो है सबके प्रति बहुत दयालु है और जिन व्यक्तियों ने भी ऐसा गुण डेवलप कर लिया है, सभी प्राणियों के प्रति दयालु, हिंसा का परित्याग कर दिया है,
हमेशा कोई भी परिस्थिति हो, शांत रहकर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो समान भाव से सभी जीवों के प्रति कृष्ण को देने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे व्यक्ति ही भगवान के धाम जाने के अधिकारी बनते हैं। तो भगवान भी चाहते हैं कि हम भक्त के शरणागत हो, और भक्त के शरणागति से हम तुरंत ही भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ भगवान की सेवा करेंगे तो हम कभी भी वैकुंठ जगत नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसका उदाहरण है वरदराज, जो कांचीपुरम में अभी भी है। वहां पे कांचीपूर्ण नामक एक पंडित थे, वो कृष्ण से डायरेक्ट बात करते थे, वरदराज कृष्ण से। तो एक बार गांव वाले जो उनकी सेवा करते हैं, जैसे कुछ सामान चाहिए भगवान का, क्योंकि वो डायरेक्ट बात करते हैं, तो गांव वालों से जो भी मंगवाते हैं वो ला के देते हैं। तो गांव वालों ने आकर पूछा कि आप भगवान से पूछिए कि हम लोग वैकुंठ कब जाएंगे। तो जब उन्होंने भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा उनको बोल दीजिए कि वो इसी जन्म के बाद वैकुंठ जगत जाएंगे। तो फिर कांचीपूर्ण को जिज्ञासा हुई कि मैं कब जाऊंगा। तो भगवान मुस्कुराए और कहा कि आपको भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो कांचीपूर्ण पंडित ने पूछा कि भगवान मैं कब जाऊंगा। तो भगवान उत्तर देते हैं, जबकि डायरेक्ट बात करते हैं भगवान उनसे, कि आपके लिए वैकुंठ जगत नहीं है। ऐसा किसने कहा आप वैकुंठ जाओगे, क्योंकि आप तो मेरी सेवा करते हो ना। लेकिन वो गांव वाले आपकी सेवा करते हैं, इसलिए वो वैकुंठ जाएंगे। तो वैकुंठ जगत सिर्फ उनके लिए है जो मेरे भक्तों की सेवा करते हैं। तो तब कांचीपूर्ण ने तुरंत, भगवान को पंखा जल रहे, तुरंत पंखा नीचे रखा और बाहर, मंदिर के बाहर भागे। और फिर बाद में भक्तों के घर में उन्होंने सेवा किया। और फिर जब 6 महीने बाद वापस आए थे, क्योंकि भक्त ने पहचान लिया कि कांचीपूर्ण है, तो उनको क्षमा मांगा कि हम नरक नहीं जा सकते, आप जैसे भक्त का सेवा नहीं ले सकते, क्योंकि वो छुपके से ऐसा सेवा कर रहे थे। तो फिर भगवान ने मुस्कुराया और बोला, आओ कांचीपूर्ण, अब तुम वैकुंठ जगत जाने के अधिकारी बने हो। तो इस प्रकार वही वैकुंठ जगत जा सकते हैं जो भक्तों से प्रेम करते हैं, भक्तों के साथ जो है अच्छा संबंध रखते हैं, भक्तों से कभी भी लड़ाई नहीं करते हैं, कोई भी प्रकार का वैष्णव अपराध नहीं करते हैं, अपने ईगो को डाउन रखते हैं। तो इसीलिए तीव्र बुद्धि वाले जो व्यक्ति है वो किसकी पूजा करते हैं निस्वार्थ भाव से? भगवान श्री कृष्ण की। जैसे कि पद्म पुराण स्वर्ग खंड 50.18 में बताया गया है, तीर्थानां च परम तीर्थम कृष्ण नाम महर्षयः तीर्थो कुर्वन्ति जगतिम गृहीतम कृष्ण नामये। सब महान ऋषियों ने यह बतलाया है कि सब तीर्थस्थलों में कृष्ण नाम सर्वश्रेष्ठ तीर्थस्थल है। नरोत्तम दास ठाकुर ने भी कहा है कि तीर्थस्थल में परिश्रम करके इधर उधर घूमते मत रहो। इससे हो सकता है आपका तीर्थस्थलों के निवासियों के प्रति श्रद्धा कम हो जाए, या तीर्थस्थलों में जाकर बहुत लंबा समय रहने से हो सकता है ऐसा, क्योंकि हम जब तक उत्तम लेवल में नहीं पहुंचते तब तक हमारी दृष्टि कलुषित तो रहता है। तो अगर हम भक्तों के संग में धाम यात्रा नहीं करते, ये भी आवश्यक है कि भक्तों के संग में हम जाए। अगर भक्तों के संग में हम जाए, वृंदावन धाम जाए, तो हमें वृंदावन एक अलग ही दृष्टि से देखने को मिलेगा। भक्तों के संग हम जगन्नाथपुरी जाए, मायापुर धाम जाए या द्वारका जाए, अलग ही दृष्टि से देखने को मिलेगा। लेकिन हम सोचे नहीं, फैमिली टूर बना लेते हैं, फिर एक परिश्रम ही होगा, क्योंकि हमने भक्तों का संग नहीं लिया। इसलिए बताया है कि कृष्ण नाम सर्वश्रेष्ठ तीर्थस्थल है, कृष्ण नाम निरंतर जप करें। और जो जैसे ही किसी के द्वारा जपा जाता है कृष्ण नाम, वैसे ही समग्र ब्रह्मांड को शुद्ध कर देता है। तो इस प्रकार जो ये हरे कृष्ण महामंत्र खास, इसके बारे में पद्म पुराण में बताया गया है। दवांत्रिम सदक्षरम मंत्रम नाम षोडशकान्वितम प्रजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। जो वैष्णव 16 नामों तथा 32 अक्षरों युक्त हरे कृष्ण महामंत्र का सतत कीर्तन करता है, उसे निश्चित रूप से ब्रज गोकुल में राधा कृष्ण के धाम की प्राप्ति होगी। तो भगवान के नाम का इतना महत्व है। एक कृपण था,
वो महानास्तिक था, कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया उसने। और मृत्यु के समय कुछ भक्त लोग हरि नाम कीर्तन करते जा रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जा रहे थे। तो उसने हरि नाम तो सुना मृत्यु के समय, लेकिन क्या किया, कान को बंद कर लिया, और उसके बाद ही मृत्यु हुआ। तो यमदूत उसको ले गए, यमराज। अगर वो नहीं कान को बंद करते तो ऐसा गति भी नहीं होता उसका। फिर यमदूत ले गए उसको यमराज के पास। तो चित्रगुप्त ने जब उसका खाता खोला, देखा सारा पन्ना काला है, इतना बड़ा पापी है। लास्ट पन्ने में थोड़ा सा एक व्हाइट डॉट है। तो इसका कारण क्या है, यमराज ने पूछा। बोला कि मृत्यु के समय कुछ हरे कृष्ण महामंत्र जप करे हुए भक्त हरिनाम यात्रा कर रहे थे, तो उनके कान में हरिनाम पड़ा था, पर इस कृपण ने, नास्तिक ने, फिर भी कान बंद कर लिया था। तो बोलते अच्छा ठीक है, ठीक है, एक पुण्य हुआ, भक्ति उन्मुखी पुण्य था वो, ठीक है। तो यमराज ने पूछा अच्छा ये बताओ, पहले पाप भुगतना चाहोगे कि पुण्य? तो कृपण सोचता है पाप तो इतना लंबा है, पता नहीं कभी खत्म होगा कि नहीं, पुण्य ही भुगत लेता हूं। तो बोलते ठीक है, हरिनाम का क्या फल है, ये प्रश्न करते हैं। तो यमराज जो कि महाजन है, भगवान के महान भक्त है, वो सतत वो भी हरिनाम जप करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हरिनाम का क्या फल है, इसके बारे में हम जो ब्रह्मांड के अधिपति है और एक प्रकार से जो प्रथम जीव है, गुरु है, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो यमराज उनको लेकर ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी को भी जो प्रश्न किया गया, तो ब्रह्मा जी को बल्कि कृष्ण ने डायरेक्ट नॉलेज दिया, पर हरिनाम का फल। तो ब्रह्मा जी कहते हैं वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में श्रेष्ठ है शंभु, भगवान शंकर शिव जी, चलिए उनके पास चलते, वो हमें हरिनाम का फल बता सकते हैं। तो कैलाश चले गए, और जब भगवान शंकर के पास पहुंचा तो भगवान शंकर शिव जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं अरे जिनका नाम क्यों ना उन्हीं से पूछ लिया जाए। तो वैकुंठ लेके गए, और भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं अनंत शेष पर। और जब उनको पूछा कि हरिनाम का क्या फल है प्रभु, तीनों देवता आए उस पापी के साथ, तो भगवान उत्तर दे मुस्कुरा के कि यही तो फल है हरिनाम का, कि बड़े से बड़े देवता आपको वैकुंठ तक पहुंचाने आ गए, और जो एक बार वैकुंठ जगत आ गया वो वापस कभी नहीं जाता। तो ये फल है हरिनाम का। तो इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र को श्रद्धा पूर्वक जप करना चाहिए। और चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.83 में हरिनाम के बारे में बताते हैं, कृष्ण नाम महामंत्रे रेत स्वभाव, जे जपे तार कृष्णे उपजये भाव। कृष्ण नाम महामंत्र का ये स्वभाव है, नेचर है। जो भी इसका जप करता है उसके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत करता है, कृष्ण के प्रति प्रेम भाव जागृत होता है। तो इसीलिए हमें जो बुद्धिमान है, इस विशेष श्लोक में बताते हैं कि बुद्धिमान लोग हमेशा कृष्ण का शरण तुरंत ग्रहण करते हैं, वो इधर उधर भटकते नहीं है। उनको मालूम है कृष्ण का शरण ग्रहण करूंगा, भले उनके हृदय में कोई भले वो कामना ना रखे अष्ट सिद्धि का, मुक्ति का, फिर भी वो ऑटोमेटिकली मिल जाता है। उसके लिए इच्छा रखने नहीं चाहिए, निस्वार्थ भाव से केवल कृष्ण से प्रेम करना चाहिए, कृष्ण की सेवा करना चाहिए। फिर हमारे हृदय दौर्बल्यम, हृदय का जो दोष है, 4 दोष है हृदय का। पहला है कृष्ण से असंबद्ध वस्तुओं के प्रति आसक्ति, कृष्ण से जो संबंधित नहीं है ऐसे वस्तुओं के प्रति आसक्ति हृदय का दौर्बल्य है, ये दूर हो जाएगा। दूसरा, छल तथा दोष दर्शन करने की प्रवृत्ति, दूसरा व्यक्ति कुछ भी अच्छा करे, ठीक है अच्छे हैं लेकिन ये प्रॉब्लम है, लाइक दैट, तो ये दोष देखने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगा। तीसरा, ईर्ष्या, जो भौतिक जगत में बहुत कॉमन है, दूसरों की उन्नति देखकर सहन नहीं कर पाना, वो दूर हो जाएगा। और चौथा, प्रतिष्ठा की इच्छा, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। भक्ति में आने के बाद भी ये सब हो सकता है, माया देवी कैसे भी खेल सकती है, ये सब नष्ट हो जाएगा अगर हम गुरु की आज्ञा से
भगवान कृष्ण की सतत कीर्तन करते रहे, भक्ति करते रहे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।